दोस्तों मोटरसाइकिल चेन की लाइफ अगर खत्म हो जाए देन टिक टैक या फिर कट कट साउंड होता है। लेकिन अगर चेन की लाइफ ठीक ठाक है फिर भी चेन से आवाज़ हो रहा है देन इसके पीछे मैक्सिमम 4 रीज़न होता है। छोटी सी इस वीडियो को एंड तक देखने पे आप घर पे ही खुद से इस प्रॉब्लम को कर सकते हो दूर और मोटरसाइकिल की परफॉर्मेंस और माइलेज को कर सकते हो इम्प्रूव। मोटरसाइकिल की चेन लाइफ अगर खत्म हो जाए देन साउंड होना एक इंडिकेशन होता है कि आपको चेन सेट को रिप्लेस करना है। कब कैसे रिप्लेस करना है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आप चाहो तो उसे देख सकते हो। लेकिन चेन अगर डैमेज नहीं है देन 4 कारणों में से नंबर 1 कारण है चेन लूबिंग। हर बार सर्विस के टाइम चेन को कंप्लीटली वॉश करके लूब अप्लाई करना है। और चेन लूबिंग का पॉकेट फ्रेंडली तरीका होता है 90 ग्रेड का गियर ऑयल। कोई भी कंपनी का 90 ग्रेड गियर ऑयल हर 500 किलोमीटर में ओनली 2 रोटेशन हमें डालना होता है। अब लूबिंग के बाद भी अगर साउंड हो रहा है देन सेकेंड नंबर पे ध्यान देना होता है व्हील अलाइनमेंट पे। आप चाहो तो व्हील अलाइनमेंट कैसे ठीक किया जाता है इसके ऊपर ऑलरेडी बनाया हुआ वीडियो को देख सकते हो। मैं एक काम करता हूँ इन चारों पॉइंट्स के ऊपर जितना भी सारा अलग अलग से वीडियो है मैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और वीडियो एंड होने पे एंड स्क्रीन में भी आपको ये मिल जाएगा। अभी थर्ड पॉइंट पे आपको नजर देना है चेन सॉकेट के ऊपर। चेन सॉकेट कुछ इस टाइप से दिखता है। कभी कभी बहुत ज्यादा एग्रेसिवली बाइक को चलाने से इसका जो टीथ है ये घिस जाता है एंड कट कट साउंड होने लगता है। हालांकि ये साउंड कंटिन्यूअसली होता है, तो अगर कंटिन्यूअस इस टाइप का साउंड हो रहा है देन आपको चेन सॉकेट को रिप्लेस करना पड़ेगा। ऑफलाइन स्टोर में ये आसानी से नहीं मिलता है एंड ऑनलाइन खरीदने से आपको कंपैटिबिलिटी चेक करके कौन सा ब्रांड का चेन सॉकेट चाहिए वो खरीदना होता है। मेरे पास है Yamaha FZS और इसका कंपैटिबल चेन सॉकेट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप चाहो तो डायरेक्टली इसे बाय कर सकते हो। एंड फाइनली फोर्थ और मैक्सिमम कारणों से होने वाला चेन नॉइज का रीजन। दोस्तों 90% केसेस में चेन ज्यादा टाइट या फिर ज्यादा लूज होने से टिक टैक साउंड होता है। अब चेन टाइट या लूज करना है तो बहुत आसान, लेकिन ध्यान देना है अलाइनमेंट ठीक रख के हमें इसे करना है। चलिए देख लेते हैं चेन को कैसे टाइट या लूज किया जाता है ताकि अलाइनमेंट थोड़ा सा भी ना बिगड़े। सबसे पहले मोटरसाइकिल को एक प्लेन जगह पे हमें स्टैंड करना है और जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हो एक्सेल बोल्ट को हमें लूज करने के लिए 22 नंबर और 17 नंबर का स्पैनर चाहिए और एडजस्ट करने के लिए 12 नंबर का रेंज और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक मार्कर पेन। सो सबसे पहले एक्सेल बोल्ट को करना है लूज। एंड अभी पीछे की व्हील आसानी से आगे पीछे मूव हो सकता है। चेन एडजस्टर नट को लूज करने से पहले नट के ऊपर मैं कर लेता हूं मार्कर से एक आइडेंटिफिकेशन मार्क। पहले से ही मार्क किया हुआ है इसीलिए मैं थोड़ा सा इसे डार्क कर देता हूं। इससे पता चलेगा कि मैं कितना इसे घुमा रहा हूं, क्योंकि राइट और लेफ्ट साइड में नट थोड़ा सा भी ज्यादा कम घूम जाए देन व्हील अलाइनमेंट हो सकता है खराब। अभी आप देख सकते हो मैं राइट साइड में क्लॉकवाइज 90 डिग्री इसे घुमा रहा हूं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप भी इतना ही घुमाओ, आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसे घुमा सकते हो। और लूज करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना है एंड लेफ्ट साइड में भी सेम टू सेम करना है जितना हमने राइट साइड में घुमाया है। और बीच बीच में चेक करना है कि चेन कितना टाइट या फिर कितना लूज हो रहा है। दोस्तों इसमें एक ना शॉर्टकट ट्रिक है। चेन के ठीक मिडिल पोर्शन में स्विंग आर्म के ठीक नीचे एक उंगली को हमें रखना है और चेन को इतना टाइट या फिर इतना लूज करना है ताकि चेन मैक्सिमम उंगली तक टच करे, उससे ज्यादा नहीं। स्विंग आर्म तक चेन को पहुंचने नहीं देना है। इससे फ्री प्ले को आप लोग एडजस्ट कर सकते हो बिना कोई मेजरिंग स्केल या फिर मेजरिंग टेप के, और ये ट्रिक हर मोटरसाइकिल में काम करता है। सो दोस्तों फाइनली साउंड हो गया है गायब एंड एक्सेल बोल्ट को मैं टाइट कर देता हूं। अभी लास्ट टास्क, चेन एडजस्टर को अपनी पोजीशन में लॉक करने के लिए सेकेंड जो नाट है इसे थोड़ा सा टाइट करना होता है जरूरी। सो दोस्तों वीडियो अगर थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक करके अपने बिलावेड दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग यूटोपियन डेज।